श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री हरिनारायण भगवान की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता, जो कि द्वितीय संहिता है, इसके खंड शती खंड के अध्याय 17वें में आज हम प्रवेश करेंगे, और जिसमें वर्णन है भगवान शिव द्वारा शती को वर प्राप्ति और शिव का ब्रह्मा जी को दक्ष प्रजापति के पास भेजना। ब्रह्मा जी बोले, इति युक्ता सर्वदेवैश्च कृता शंभोर्नुतिः परा शिवाच्च शावरं प्राप्ता शृणु ह्यादरतो मुने। अथो शती पुनः शुक्लपक्षे अष्टम्यां पोषिता आश्वने मासे सर्वेशं पूजयामास भक्तिता। आश्वने मासि सर्वेशं पूज्यमास भक्तितः। इति नन्दाव्रते पूर्णे नवम्यां दिनभागतः तस्यास्तु ध्यानमग्नायाः प्रत्यक्षं भवदेहरः। तस्यास्तु ध्यानं ज्ञानायाः प्रत्यक्षं भवदहरः। प्रत्यक्षं भवदहरः। सर्वांगसुन्दरो गौरः पञ्चवक्त्रस्त्रलोचनः चन्द्रभालः प्रसन्नात्मा शितिकण्ठश्चतुर्भुजः। शितिकण्ठश्चतुर्भुजः। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मैंने सभी देवताओं के द्वारा की गई शिव जी की उत्तम स्तुति को आपसे कह दिया। हे मुनि, शती ने जिस प्रकार से वर प्राप्त किया उसे अब मुझसे सुनो। शती ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके भक्ति पूर्वक सर्वेश्वर शिव जी का पूजन किया। इस प्रकार नंदन व्रत के पूर्ण हो जाने के बाद नवमी तिथि का कुछ भाग शेष रह गया था। उस समय ध्यान में निमग्न उन शती के सामने शिव जी प्रकट हो गए। वे सर्वांग सुंदर तथा गौर वर्ण के थे। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। सर्वांग सुंदरो गौरः पंचवक्त्र स्त्रलोचना। वे सर्वांग सुंदर तथा गौर वर्ण के थे। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। भाल देश में चंद्रमा शोभा पा रहा था। उनका चित्त प्रसन्न था। उनका कंठ नीला था और उनकी 4 भुजाएं थीं। उन्होंने हाथों में त्रिशूल, ब्रह्मकपाल, वर तथा अभय मुद्रा को धारण करके रखा था। भस्ममय अंगराग से उनका शरीर उद्भासित हो रहा था। उनके मस्तक पर गंगा जी शोभा बढ़ा रही थी तथा उनके सभी अंग मनोहर थे। वे परम सौंदर्य के धाम थे। उनका मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान था।
उनकी कांति करोड़ों कामदेवों के समान थी और उनकी आकृति स्त्रियों को प्रिय लगने वाली थी। इस प्रकार के प्रभु महादेव जी को प्रत्यक्ष देखकर सती ने लज्जा से नीचे की ओर अपने मुख को कर लिया और उनके चरणों में प्रणाम किया। तपस्या का फल प्राप्त अर्थात तपस्या का फल प्रदान करने वाले महादेव जी उत्तम व्रत धारण करने वाली सती को पत्नी रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भी उनसे कहने लगे। महादेव जी बोले, हे दक्षनंदिनी प्रीतो वशम व्रते नाने शुव्रते वरम वरैषं दास्ये यत्वाभिमतं भवेत। महादेव जी बोले, हे दक्षनंदिनी, मैं तुम्हारे इस व्रत से प्रसन्न हूँ। हे सुव्रते, जो तुम्हारा अभीष्ट वर हो उसे मांगो, मैं उसे प्रदान करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, मुने, जगदीश्वर महादेव जी ने सती की भावना को जानते हुए भी उनकी बात सुनने की इच्छा से वर मांगो, ऐसा उनसे कहा। वे लज्जा के वश में हो गई और जो उनके मन में था वह उनसे कह न सके। उनका जो अभीष्ट था वह लज्जा से आच्छादित हो गया था। शिव जी का प्रिय वचन सुनकर वे प्रेम में विभोर हो गए। इसे जानकर भक्त वत्सल शंकर जी अत्यंत हर्षित हुए। सत्पुरुषों के शरण स्वरूप तथा अंतर्यामी वे शिव जी सती की भक्ति के वशीभूत होकर वर मांगो ऐसा शीघ्रता पूर्वक बार बार कहने लगे। उस समय सती ने अपनी लज्जा को रोककर शिव जी से कहा, हे वरद, आप कभी भी न टलने वाला यथेष्ट वर प्रदान करें। शिव जी ने अनुभव किया कि सती अपनी बात पूरी नहीं कर पा रही है। ए तदर्थ उन्होंने स्वयं ही कहा, हे देवी, तुम मेरी पत्नी बनो। अपने अभीष्ट फल को प्रकट करने वाले शिव जी के वचन को सुनकर और अपना मनोगत वर प्राप्त करके सती प्रसन्न होकर चुपचाप खड़ी रहीं। वे सकाम शिव जी के सामने मंद मंद मुस्कुराती हुई कामना को बढ़ाने वाले अपने हाव भाव प्रकट करने लगे। सती द्वारा अभिव्यक्ति हाव भाव को स्वीकार कर श्रृंगार रस से उन दोनों के चित्त में शीघ्रता से प्रवेश किया। हे देवर्षि, श्रृंगार रस के प्रवेश करते ही लोक लीला करने वाले शिवजी तथा सती की चित्रा से युक्त चंद्रमा के समान विलक्षण कांति हो गई। काले तथा चिकने अंजन के समान कांति वाली सती स्फटिक मणि के सदृश कांति युक्त शिव जी को प्राप्त कर इस प्रकार शोभित हुई जिस प्रकार अभ्रलेखा अर्थात मेघ घटा चंद्रमा को प्राप्त कर शोभित होती है। तदंतर दक्ष कन्या सती अत्यंत प्रसन्न होकर दोनों हाथों को जोड़कर भक्त वत्सल भगवान शिव जी से विनम्रता पूर्वक कहने लगी। सती बोली, हे देवदेव, हे महादेव, हे प्रभु, हे जगतपति। देवदेव महादेव विवाह विधिना प्रभो पितृमे गोचरी कृत्यमाम ग्रहाण जगतपते। सती बोली, हे देवदेव, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे प्रभो, हे जगतपति, आप मेरे पिता की समस्त वैवाहिक विधि से मुझे ग्रहण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार सती की बात को सुनकर भक्त वत्सल महादेव जी ने प्रेम पूर्वक उनकी ओर देखकर यह वचन कहा, ऐसा ही होगा, आपने जैसा चाहा वैसा ही होगा। तब दक्ष कन्या सती भी उन शिव जी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक विदा मांगकर और पुनः उनकी आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनंद से युक्त होकर अपनी माता के पास चली गई। शिव जी भी हिमालय के शिखर पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के वियोग के कारण बड़ी कठिनाई से ध्यान में तत्पर हो सके। देवर्षि, मन को एकाग्र करके लौकिक गति का आश्रय लेकर वृषध्वज शंकर ने मन ही मन मेरा स्मरण किया। तब त्रिशूलधारी महेश्वर के स्मरण करने पर उनकी सिद्धि से प्रेरित होकर मैं शीघ्र ही उनके समीप पहुंच गया और हे तात, हिमालय के शिखर पर जहां सती के वियोग जनित दुख का अनुभव करने वाले महादेव जी विद्यमान थे, वहीं मैं सरस्वती सहित उपस्थित हो गया।
हे देवर्षि, तदंतर सरस्वती सहित मुझ ब्रह्मा को देखकर सती के प्रेम में बंधे हुए शिव जी उत्सुकता पूर्वक कहने लगे। शंभु बोले, हे ब्रह्मन, अहम ब्रह्मन स्वार्थ परः परिग्रह कृतौ चायति तदाशत्वमिव स्वार्थे प्रतिभाति मामाधुना तदाशत्वमिव स्वार्थे प्रतिभाति ममाधुना। शंभु बोले, हे ब्रह्मन, मैं जब से विवाह के काल में स्वार्थ बुद्धि कर बैठा हूं, तब से अब मुझे इस स्वार्थ में ही स्वत्व सा प्रतीत हो रहा है। दक्ष कन्या सती ने बड़े भक्ति से मेरी आराधना की है और मैंने नंदाव्रत के प्रभाव से उसे अभीष्ट वर दे दिया है। हे ब्रह्मन, उस सती ने मुझसे यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। तब सर्वथा संतुष्ट होकर मैंने भी कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। तदंतर उस सती ने मुझसे कहा, हे जगतपते, मेरे पिता को सूचित करके वैवाहिक विधि का पालन करते हुए मुझे ग्रहण कीजिए। हे ब्रह्मन, उसकी भक्ति से संतुष्ट हुए मैंने उसे भी स्वीकार कर लिया। हे विदे, इस प्रकार का वर प्राप्त कर सती अपनी माता के पास चली गई और मैं यहाँ चला आया। इसलिए हे ब्रह्मन, आप मेरी आज्ञा से दत्त के घर जाइए और वे दक्ष प्रजापति जिस प्रकार मुझे शीघ्र अपनी कन्या प्रदान करें, उस प्रकार उनसे कहिएगा। जिस प्रकार मेरा सती वियोग भंग हो, वैसा उपाय आप कीजिएगा। जिस प्रकार मेरा सती वियोग भंग हो, वैसा उपाय आप कीजिए। आप सभी प्रकार की विद्याओं में निपुण हैं, अतः इस बात के लिए दक्ष प्रजापति को समझाइए। ब्रह्मा जी बोले। यह कहकर वे शिव जी मुझ ब्रह्मा के समीप स्थित सरस्वती को देखकर शीघ्र ही सती के वियोग के वशीभूत हो गए। उनकी आज्ञा पाकर मैं कृतकृत्य और प्रसन्न हो गया तथा उन भक्त वत्सल जगतपति से यह कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, हे शंभु, आपने जो कुछ कहा है, यदात भगवन शंभो तदोच्चार्य सुनिश्चितम मुख्या स्वार्थो ही देवानाम ममापि वृषभध्वज। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, हे शंभु, आपने जो कुछ कहा है उस पर भली बात विचार करके हम लोगों ने पहले ही उसे सुनिश्चित कर दिया है। हे वृषभध्वज, इसमें देवताओं और मेरा मुख्य स्वार्थ है। दक्ष प्रजापति स्वयं ही आपको अपनी पुत्री प्रदान करेंगे और मैं भी उनके समक्ष आपका वचन कह दूंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सर्वेश्वर प्रभु महादेव जी से इस प्रकार कहकर मैं अत्यंत वेगशाली ऋषि दत्त के घर पहुंचा। नारद जी बोले, हे प्राज्ञ, हे महाभाग, हे विदे, हे भक्तों में श्रेष्ठ, तपस्या के पश्चात घर लौटकर आई हुई सती के लिए दक्ष ने क्या किया? ब्रह्मा जी बोले, तपस्या करके तपस्तपत्वा वरम प्राप्य मनो अभिलाषितं सती गृहं गत्वा पितुर्मातुः प्रणामं करो तदा। ब्रह्मा जी बोले, तपस्या करके मनोअभिलाषित वर प्राप्त कर तथा घर जाकर सती ने माता पिता को प्रणाम किया। उसके बाद सती ने अपनी सखी के द्वारा माता पिता से वह सारा वृत्तांत कहलवाया जिस प्रकार उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए महेश्वर से उन्हें वर की प्राप्ति हुई थी। वो अपनी सखियों के द्वारा अपने माता पिता से कहलवाया। सखी के मुंह से सारा वृत्तांत सुनकर माता पिता को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने महान उत्सव मनाया। उदारचित दक्ष और महामनस्विनी बीरड़े ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दिया और अंधों, दीनों तथा अन्य लोगों को भी धन बांटा। प्रीत बढ़ाने वाली अपनी उस पुत्री को हृदय से लगाकर उसका मस्तक सूंघकर और आनंद विभोर होकर बीरड़ी ने बार बार उसकी प्रशंसा की। कुछ समय बीत जाने पर धर्मज्ञों में श्रेष्ठ दक्ष इस चिंता में पड़ गए कि अब मैं अपनी इस पुत्री को शंकर को किस प्रकार प्रदान करूं। महादेव जी
प्रसन्न होकर मेरी पुत्री को वर देने के लिए आए थे, किंतु वे तो चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए वे पुनः कैसे आएंगे? यदि मैं किसी को उनके पास शीघ्र भेजूं तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि यदि वे पुत्री को स्वीकार न करें तो मेरी याचना निष्फल हो जाएगी, अथवा मैं स्वयं उनका पूजन अर्चन करूं, जिससे कि वे मेरी पुत्री की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं इससे ग्रहण कर इसके पति बने। उस सती के द्वारा श्रेष्ठ प्रत्यंश से पूजित होकर वे भी उसको पाना चाह रहे हैं, क्योंकि वे मेरे पति शिवजी हों, सती को यह वर दे चुके हैं। इस प्रकार की चिंता में पड़े हुए दत्त प्रजापति के सामने मैं सरस्वती के साथ एकाएक उपस्थित हुआ। मुझे अपने पिता को देखकर प्रणाम करके दक्ष विनीत भाव से खड़े हुए और उन्होंने मुझ ब्रह्मा को यथोचित आसन दिया। उसके बाद चिंता से युक्त होने पर भी हर्षित हुए वे दक्ष शीघ्र ही सर्वलोकेश्वर मुझ ब्रह्मा से आगमन का कारण पूछने लगे। दक्ष बोले, हे जगत गुरु, हे सृष्टिकर्ता, यहाँ आपके आगमन का क्या कारण है? मेरे ऊपर महती कृपा करके उसे कहिएगा। हे लोक कारक, आप मुझ पुत्र के स्नेह बस अथवा किसी कार्यवश मेरे आश्रम में पधारे हैं। आपके दर्शन से मुझे प्रसन्नता हो रही है, बड़ा ही सुकून मिला है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिसत्तम, अपने पुत्र दक्ष द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर मैं उन प्रजापति को प्रसन्न करता हुआ हंसकर कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे दक्ष, मैं जिस उद्देश्य से यहाँ पर आया हूँ, आपके पास आया हूँ, उसको ध्यान से सुनिए, जिसके करने से तुम्हारा तथा मेरा दोनों का भी सिद्ध हो। आपकी पुत्री सती ने जगतपति महादेव जी की आराधना करके जो वर प्राप्त किया है, उसका समय अब उपस्थित हो चुका है। शंभु ने आपकी पुत्री को पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए ही मुझे आपके पास भेजा है। अब आपके लिए जो कल्याणकारी कार्य है उसे कर डालिए। जब से रुद्र वर प्रदान करके गए हैं, तभी से आपकी पुत्री के वियोग के कारण उन शंकर को शांति नहीं मिल पा रही है। कामदेव अपने समस्त पुष्प बाणों के द्वारा अनेक उपाय करके भी छिद्र न पा सकने के कारण जिन्हें जीत न सका, वे ही शिवजी अब काम बाण से विद्ध होकर अपना आत्मचिंतन त्याग कर सती की चिंता करते हुए सामान्य प्राणी की भांति व्याकुल हो रहे हैं। वे सुनी हुई वाणी को भी भूल जाते हैं तथा सती के वियोगवश अपने गणों के समक्ष ही सती कहाँ है इस प्रकार की वाणी कहते हैं, इस प्रकार की वचन बोलते हैं और किसी काम में प्रवृत्ति नहीं होते, मन नहीं लगता। हे सुत, मैंने आपने कामदेव ने तथा मरीच आदि श्रेष्ठ मुनियों ने जो पूर्व में चाहता वह इस समय अर्थात आज सिद्ध हो चुका है। आपकी पुत्री ने शंभु की आराधना की है, इससे वे भी उसकी चिंता करते हुए उसको प्राप्त करने की इच्छा से युक्त होकर हिमालय पर्वत पर स्थित हैं। जिस प्रकार सती ने अनेकों प्रकार के भावों और सात्विकता पूर्वक व्रत के द्वारा शिव जी की आराधना की थी, उसी प्रकार इस समय वे भी सती की आराधना कर रहे हैं। इसलिए हे दक्ष, शिव के लिए ही रची गई अपनी पुत्री को आप अविलंब उन्हें प्रदान कर दीजिए। ऐसा करने से आप कृत्य हो जाएंगे। मैं नारद के साथ जाकर उन्हें आपके घर लाऊंगा और उन्हीं के लिए रची हुई इस सती को उन्हें अर्पित कर दीजिए ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेरी यह बात सुनकर मेरे पुत्र दक्ष परम प्रसन्न हुए और उन्होंने अत्यंत हर्षित होकर मुझसे कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। उसके बाद हे मुने, मैं अत्यंत हर्षित होकर वहां गया जहां लोक कल्याण में तत्पर रहने वाले शिवजी उत्सुक होकर बैठे थे। हे नारद, मेरे चले आने पर स्त्री और पुत्री सहित दक्ष भी अमृत से भरपूर हुए के समान पूर्ण काम अर्थात सफल मनोरथ वाले हो गए। इत श्री शिव महापुराणे द्वितीयाम रुद्र संहितायाम द्वितीय शती खंडे शती वरलाभो नाम सप्तदशोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय शती खंड में शती वरलाभ वर्णन नामक 17वां अध्याय
पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, बोले श्री हरिनारायण भगवान की जय, सती मैया की जय।